नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जीके हिंदी वाला फिर से आपकी सेवा में उपस्थित है और इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराएंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो 1947 से पहले भारत अंग्रेज़ों के अधीन था और आज़ादी मिलने के बाद भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई थी। तो इसका विकल्प नंबर सी उत्तर सही है, ब्रिटिश संविधान। प्रश्न नंबर 2, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए पहला तत्व है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जो कि सही है। दूसरा है नंबर बी, अवसर की समानता, ये भी सही है, क्योंकि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। जितने भी भारत के नागरिक हैं सबके लिए समान अवसर होने चाहिए। नंबर सी है अधिकारों का संरक्षण, सभी के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। और इस प्रकार से ए, बी, टी तीनों विकल्प सही हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, उक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, अतिरिक्त मान किसके बराबर है? इसका विकल्प नंबर है अतिरिक्त मान नंबर बी, विनिर्माण लाभ। प्रश्न नंबर 4, मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? तो मुद्रा कहते हैं एक तरह से रुपए या पैसे। तो किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसका मान रुपए पैसे में लिया जाता है, यानी मूल्य में। तो इसका मान होगा मूल्य, विकल्प नंबर ए सही है। और प्रश्न नंबर 5 है, विक्रय लागत किसका भाग है? तो विक्रय लागत कहते हैं किसी वस्तु के बिक्री करने के लिए जो उसमें लागत लगती है उसे कहते हैं विक्रय लागत। और विक्रय लागत होता है पूर्ण स्पर्धा पर। विकल्प नंबर सी आपका सही है। अब चल प्रश्न नंबर 6, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? अब ये देखिए राजधानियाँ और वंश। जैसे मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, तो ये जोड़ा सही है। और दूसरा है पंड्या वंश की राजधानी थी मदुरई, ये भी सही है। पल्लव वंश की राजधानी बेलोर, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पल्लव वंश की राजधानी थी तमिलनाडु में कांचीपुरम। तो कांचीपुरम होने की वजह से इसमें दे रखा है बेल्लौर, तो ये राजधानी के जोड़े गलत हैं। तो विकल्प नंबर सी सही है, इस पर आएगा सही का निशान। अब प्रश्न नंबर 7, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। खिलजी वंश के शासन से पूर्व दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंशीय शासकों का शासन रहा था और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंशों का शासक रहा। तो गुलाम और तुगलक, आपका विकल्प नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो तात्या टोपे और नाना साहेब, इन दोनों के नेतृत्व में 1857 का संघर्ष हुआ था, इन्होंने भाग लिया था। और उसी तत्काल समय में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में भाग लिया था, लेकिन टीपू सुल्तान की मृत्यु 1857 से बहुत पहले हो चुकी थी, तो इन्होंने संघर्ष में भाग नहीं लिया। इसका विकल्प नंबर बी सही है, टीपू सुल्तान। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मनी संविधान के नाम से जाना गया? ये मिनी संविधान है, मनी नहीं है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है। मिनी संविधान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान की संज्ञा दी गई, क्योंकि इसके जरिए मूल संविधान में अनेक संशोधन किए गए थे। तो इसका उत्तर है विकल्प नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर।
तो 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संस्कृत, सिंधी और नेपाली इन भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, लेकिन अंग्रेजी भाषा को इस सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। तो इसका उत्तर है विकल्प नंबर सी, अंग्रेजी। अब है प्रश्न नंबर 11, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो धान की खेती के लिए सबसे आदर्श मृदा है जलोढ़ मिट्टी, जिसमें काली मिट्टी और बलुई मिट्टी दोनों मिक्स होती है, उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, यानी जलोढ़ मृदा। प्रश्न नंबर 12 है, लाल मृदा में लाल रंग किसके आलोपन के कारण आता है? तो लौह तत्व की प्रचुरता के कारण लाल मृदा का रंग लाल रंग का आलोपन करता है। तो इसका विकल्प नंबर सी है, लोहा। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसमें है कांगो नदी। कांगो नदी एक ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो विकल्प नंबर ए आपका सही है, कांगो नदी। अब है प्रश्न नंबर 14, प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना सभा के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, और इनके सहयोग से M.G. रानाडे और आत्माराम पांडुरंग आदि ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की। लेकिन इस प्रश्न में जो इनका विकल्प है उसमें केवल आत्माराम पांडुरंग का ही नाम उल्लिखित है। तो विकल्प नंबर सी आपका सही है, आत्माराम पांडुरंग। अब अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया गया है? तो इसका विकल्प नंबर है नंबर सी, स्थलीय प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया गया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कि आने वाले आपको जानकारी अधिक से अधिक मिल सके और आप अपनी परीक्षा में अच्छे से अंक प्राप्त कर सकें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।